यहाँ सत्राजित राजा के यहाँ सत्यभामा से भगवान ने विवाह किया, जामवंती से भगवान ने विवाह किया, मिश्र वृंदा कालिंदी, इन 8 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। 8 विवाह संपन्न हुए। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज 16,100 विवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के अन्य विवाह कैसे संपन्न हुए। एक भौमासुर नाम के दैत्य थे, जिनका नाम नरकासुर भी है। और भौमासुर जो थे भूमि से प्रकट हुए थे, और भूमि का यानी धरती का साक्षात अवतार थी सत्यभामा, यानी एक तरह से सत्यभामा के पुत्र कहे जाते थे भौमासुर। भौमासुर ने 3 लोग 14 भुवन पर इतने अत्याचार किए थे कि इंद्र की गद्दी तक को छीन लिया था। जितनी भी अप्सराएं थी, पारिजात का वृक्ष था, ये सब कहाँ चले गए थे? भौमासुर की नगरी में चले गए थे। और वही भौमासुर ने एक प्रण लिया था कि मेरे यहाँ कारागार में जब 20,000 रानियां हो जाएंगी तब मैं एक साथ उनके विवाह करूंगा, उनका पाही ग्रहण करूंगा। और संख्या हो गई थी 16,100। तब भगवान सत्यभामा को लेकर जाते हैं, और सत्यभामा को लेकर जाते हैं। सत्यभामा जब आदेश देती है कि आप इसका वध कीजिए, तब भगवान भौमासुर का वध करते हैं और 16,100 रानियों को मुक्त करते हैं। भगवान ने उन रानियों को कहा कि जाओ तुम अपने पतियों के पास जाओ। 16,100 रानियों ने कहा कि प्रभु आपने हमें मुक्ति दी है, मोक्ष दिया है, इस असुर से बचाया है, और अब हम अपने पति के पास गई तो पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम कैसी हैं, पवित्र हैं, अपवित्र है, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान ही हमें आश्रय दे सकते हैं। अब हम आपकी हो गई हैं, चाहे आप अपनाइए चाहे ठुकराइए, अब हम लौट कर नहीं जाएंगे। तब भगवान ने विवाह किया, एक ही मंडप में 16,100 रानियों से विवाह किया, और इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। और इन सब से भगवान को 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री प्राप्त हुई है। और 56 करोड़ यदुवंश जो कहा जाता है वो भगवान का ही यदुवंश है, क्योंकि भगवान ने यदुवंश में ही जन्म लिया था। तो इस प्रकार भगवान के विवाह संपन्न हुए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।